अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर जो 2020 में हुआ था वो डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे ऊपर जितने भी पेपर आपको मिलेंगे उसके अंदर मैथ्स, वर्ड, एक्सेल, इंग्लिश और उर्दू के MCQs जो हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ये तमाम MCQs 100 MCQs इस पेपर के मिलेंगे और हर MCQs के साथ जितने भी रेलिवेंट MCQs हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। रेड लेक इज सिचुएटेड इन, तो रेड लेक कहाँ पे है? ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये लेक वाक़या है। तो रेड लेक कौन सी स्टेट में है? तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, तो मिनेसोटा जो अमेरिकन स्टेट है वहाँ पे ये रेड लेक वाक़या है जो कनाडा के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो USA की जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो कौन सी है? स्टेट के हवाले से भी पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो रोडी आइलैंड जो है ये यूनाइटेड स्टेट की स्मॉलेस्ट स्टेट है और लार्जेस्ट जो है वो है अलास्का। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है। तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड लेक कौन सी है? तो मैक्वा वेल जो पापुआ न्यू गिनी में है ये दुनिया की स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड लेक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिक यूनिट इन कंप्यूटर? तो इसका मकसद होता है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो कंप्यूटर को किसने इजाद किया था? तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। तो कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, तो कंप्यूटर स्टैंड करता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। द पम्फलेट नाउ एंड नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय, तो चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने ये पम्फलेट लिखा था 1933 में जिसका नाम था नाउ एंड नेवर। तो इसका कंप्लीट नाम क्या था? नाउ एंड नेवर आर वे टू लिव और पेरिश फॉरएवर जो इसका कंप्लीट नाम था। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया था। तो इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था सब कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक पाकिस्तान की स्टेट होनी चाहिए थी। तो इनकी डेथ कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज में इनकी डेथ हो गई थी। वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नैब? तो नैब के जो इस वक्त करंट चेयरमैन है उनका नाम है जस्ट रिटायर्ड जुवैद इकबाल। तो नैब बना कब था? तो 16 नवंबर 1999 को नैब बना था। तो इस वक्त जो करंट चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुलजार अहमद जो 27 चीफ जस्टिस थे। जो पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उनका नाम था अब्दुल रशीद। द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन इन होली कुरान। तो 4 दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लफ्ज़ जो है ये कुरान पाक में आया है। तो कौन कौन सी सूरत है? सूरह आल इमरान, सूरह अज़ाब, सूरह मोहम्मद और सूरह अल फातिहा के अंदर 4 दफ़ा जो है ये लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। तो अहमद का वर्ड कुरान पाक में कितनी दफ़ा है? तो अहमद का वर्ड कुरान पाक में 1 दफ़ा है जो सूरह सफ़ के अंदर है। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो एज थी वो 33 ईयर्स ओल्ड थी। तो लॉन्गेस्ट एज किसकी थी? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लॉन्गेस्ट एज थी जिनकी एज 940 से लेकर 960 साल तक थी। डैश आर यूज टू डिस्प्ले डाटा? तो आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो डाटा को डिस्प्ले के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर और स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू लॉ एट दैम? तो इसका क्या रूल है? तो पहले तो हमने ये देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस में लिखा गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एज़ पर रूल हैज़ और हैव को हम हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज कर देंगे और दैम को दे में चेंज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैव दे बीन लॉक्ड एट बाय यू। द लेटेस्ट एंटी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान? तो जो लास्ट में एंटी मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था उसका नाम था रद्दुल फसाद जो 22 फरवरी 2017 में हुआ था। तो ज़रबे अदब कब हुआ था? ज़रबे अदब 15 जून 2014 में हुआ था। करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइंड ऑप्शन। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि सिंस लगा, जहाँ पे सिंस और फार के बाद टाइम दिया गया हो तो सिंस और फार का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो है आई हैव बीन वर्किंग आएगा, आई एम वर्किंग नहीं आएगा। हु इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान? तो अब्दुल्ला जो है इस वक्त करंट चीफ एग्जीक्यूटिव है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? तो 19 अगस्त 1919 यानी 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो अफगानिस्तान के जो लास्ट किंग थे उनका नाम था मोहम्मद ज़हर शाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? तो पंजाब पहले नंबर पे है और सिंध जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा
पूछा गया तो 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, तो जिप्सम, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट जो है ये पत्थर हैं, मरकरी जो है ये मेटल है। तो मरकरी के रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, ये मरकरी को कहते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी है। तो लाइटेस्ट मेटल जो है सबसे हल्का वो लिथियम है, और जो हैवीएस्ट मेटल है उसका नाम है ऑस्मियम। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर आर देयर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 10 लाख जो है स्क्वायर मीटर होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में फीट कितने होते हैं, तो 3.28 फीट होते हैं। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, तो 3 फीट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज टू काउंट एटम इन ए सेल रेंज, तो इसमें जो सेल रेंज के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था वो है काउंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसके लिए हमने काउंट फंक्शन यूज़ किया, तो साइड पे उसने बता दिया कि वो है 4। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1796 में। जो ऑप्शन ए है गैलीलियो, उनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और जो बेड हैं, जो जॉन लोंगी बेड इनका पूरा नाम है, इनको इन्वेंटर ऑफ टेलीविज़न कहा जाता है। और जो एक्सरे जो मशीन है, जो एक्सरे है, वो किसने डिस्कवर की थी, वो विलियम कॉनरड रॉन्गटन ने एक्सरे मशीन डिस्कवर की थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान डील विद नेशनल लैंग्वेज, तो जो 1973 के कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल लैंग्वेज से डील करता है, तो वो आर्टिकल है 251। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 280 हैं। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 हैं। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234 हैं। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था। और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। डैश इज कैपिटल ऑफ फिजी, तो जो सूआ है वो फिजी का कैपिटल है। तो जो लीमा है ये पेरू का कैपिटल है। और विंटेने जो है ये लाओस जो थाईलैंड के साथ एक छोटा सा कंट्री है उसका कैपिटल है। विच गजवा इज मेंशन इन सूरह आल इमरान, तो गजवा जो ओद है ये सूरह आल इमरान में मेंशन है। तो टोटल गजवात कितने हैं, तो टोटल गजवात हैं 27। गजवात उसको कहते हैं जिसमें आप सल्लम खुद पार्टिसिपेट करें। गजवा खैबर कब हुआ था, गजवा खैबर हुआ था 5 हिजरी को, जो यहूदियों के खिलाफ था। जो खंदक था ये कुरैश मक्का के खिलाफ था। और जो ओद जो था वो जो है 3 हिजरी को हुआ था। तो गजवा बदर जो है वो 2 हिजरी को हुआ था। गजवा अबवा 1 हिजरी को हुआ था। और जो गजवा खैबर है ये 7 हिजरी को हुआ था। और गजवा खंदक जो है ये 5 हिजरी को हुआ था। क़ायद आज़म एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 11 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म ने पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से खिताब किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में मेंबर कितने थे ये भी पूछ लेते हैं। तो 69 मेंबर थे, बाद में 10 मेंबर और बढ़ाए गए थे। इस वजह से पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में टोटल मेंबर जो थे वो थे 79। रिवर नाइल फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो जो इजिप्ट का कैपिटल है कैरो, जिसको हम काहिरा भी कहते हैं, तो वहाँ से ये गुजरता है। तो नाइल ऑफ पाकिस्तान किस रिवर को कहते हैं, वो इंडस रिवर को कहते हैं। तो नाइल रिवर जो है ये कितने कंट्रीज से गुजरता है, तो अफ्रीका के जो है 11 कंट्रीज से नाइल रिवर गुजरता है। और इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। तो नाइल रिवर में पानी कहाँ से आता है, तो लेक विक्टोरिया जो है वहाँ से पानी आता है। तो रिवर नाइल वाज डिक्लेयर्ड एट सैयदुल अनहार बाय, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवर नाइल को सैयदुल अनहार डिक्लेयर किया था। चेंज द नरेशन, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज, तो इनका आंसर है द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ़ इट वॉज नॉट हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन हर ओल्ड एज, तो ये पास्ट टेंस में बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन है फर्स्ट। वट डज दी प्रेज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन, तो ये एक इडियम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल ऑर्डर, यानी अगर आप जो हैं घोड़े को टांगे के जो आगे बांधने के बजाय पीछे बांध देंगे तो उसका मतलब है कि सारी चीज़ें उलट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल ऑर्डर। इन MS Excel 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू 2, तो व्यू सेक्शन में जाएं, फिर आप विंडो में जाएं, स्प्लिट में जाएं, तो जो विंडो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी।
द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, तो तुरात को ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक कहते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड टेस्टिमोनियल किसको कहते हैं और न्यू टेस्टिमोनियल किसको कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टिमोनियल तुरात को कहते हैं क्योंकि ये पहले नाजिल हुई, और न्यू टेस्टिमोनियल जो थी ये इसको अंजील को कहते हैं। अंजील हज़रत ईसा पे, तुरात हज़रत मूसा पे नाजिल हुई। तुरात पहले नाजिल हुई इसलिए इसको ओल्ड कहते हैं, और अंजील जो है उसके बाद नाजिल हुई इसको जो है न्यू टेस्टिमोनियल कहते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एट इज हार्ट, तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। विच वाज द फर्स्ट गोल्फ स्टेट वो रिकॉग्नाइज इसराइल, तो 13 अगस्त 2020 को यूएई पहली गोल्फ कंट्री था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। इसराइल बना कब था, तो 1948 में इसराइल वजूद में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, तो विंडो 8 का कोई स्टार्ट बटन नहीं होता। टू क्रिएट टेबल कॉलम एंड रोज फॉर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग सेपरेट शीट विच सॉफ्टवेयर यूज, तो एक्सेल को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्सेल के अंदर रोज़ कितनी होती हैं, यानी एक शीट में कितनी रोज़ हैं ये पूछ लिया जाता है। तो एक शीट के अंदर 10,48,576 यानी 10,48,576 रोज़ होती हैं एक्सेल की एक शीट में, और एक्सेल की एक शीट में कॉलम कितने होते हैं, तो 16,384 होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशरियल हिस्ट्री व्हाट डज पीसीओ स्टैंड फॉर, तो पीसीओ का मतलब है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू फिश इन ट्रबल वाटर, तो जो टू फिश इन ट्रबल वाटर इस इडियम का क्या मतलब है, टू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल ट्रबल, अगर कोई बंदा मुश्किल में है उसकी मुश्किल से फ़ायदा कोई उठाता है तो वहाँ पे ये इडियम यूज़ किया जाता है। विच गैस प्रेजेंट इन अर्थ एटमोसफेयर कैन ऑब्जर्व सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जो ओजोन लेयर है, जो अर्थ की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर वहाँ पे होती हैं, जो ओजोन लेयर हार्मफुल लेयर है उनको ऑब्जर्व कर देती हैं। तो अर्थ एटमोसफेयर की टोटल कितनी लेयर हैं, तो 5 लेयर हैं। कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 मेन लेयर्स हैं। क़ायद आज़म लेफ्ट द कांग्रेस, तो 1920 में जब गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की थी तो उसके प्रोटेस्ट में क़ायद आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1906 में क़ायद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग रेन गाज, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। और जो सलाइनोमीटर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सलैनिटी ऑफ वाटर को मेजर किया जाता है। कुलबुद्दीन बेगम वाज अम्पीर हमायूं, तो अम्पीर हमायूं की जो सिस्टर थी उनका नाम था कुलबुद्दीन बेगम। हमायूं का टॉम दिल्ली के अंदर है और जो हमायूं नामा है वो भी इनकी सिस्टर कुलबुद्दीन बेगम ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोज इन कनाडा, तो मैकेंजी, नेल्सन, फ्रेजर रिवर, जितने भी रिवर्स हैं, और नीचे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये सारे रिवर जो हैं ये कनाडा के अंदर हैं। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन आउट एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, तो जापान को ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा जजीरा है। इंक्रीज लेवल ऑफ एसगोट AST इन ब्लड इज इन इंडिकेशन ऑफ, तो जब आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं तो वहाँ पे अगर एसगोट AST ज़्यादा हो तो उसका मतलब आपको हेपेटाइटिस है, तो ये हेपेटाइटिस टेस्ट में होता है। वैन नो टैरिफ आर इम्पोज ऑन ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड, यानी जब कोई भी कंट्री कोई टैरिफ नहीं लगाता और ट्रेड होती है तो उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। तो दुनिया में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के वाले से पॉलिसी बनाती है, उसका नाम है WTO। WTO बनी कब थी, 1 जनवरी 1995 को बनी थी। WTO का पुराना नाम क्या था, वो था GATT का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1948 में बनी थी। फिर 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO रख दिया गया था। और जो इस वक्त WTO के हेड हैं उनका ताल्लुक नाइजीरिया से है, नकोजी ओकोंजा-इवेला जो है उनका नाम है। विच इज़ डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, तो लेक बाइकल जो रशिया में ये दुनिया की डीपेस्ट लेक है। तो लेक टिटाका जो है ये लार्जेस्ट डीप फ्रेश वाटर लेक है इन दी एंडीज ऑन दी बॉर्डर ऑफ बोलेविया एंड पेरू, यानी अगर आपसे ये पूछे कि लार्जेस्ट डीप फ्रेश वाटर लेक कौन सी है तो वो है लेक टिटाका जो साउथ अमेरिका में बोलेविया और पेरू के बॉर्डर पे है। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ये लेक विक्टोरिया युगांडा में है, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। इन डैश इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन एंटार्क्टिका, तो लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है ये जो है एंटार्क्टिका में वाक़ है। तो सैचिन ग्लेशियर के वाले से पूछा जाता है ये कहाँ पे है, सैचिन ग्लेशियर कराक्रम में है, इसकी लेंथ है 76 किलोमीटर। और एक क्लार्क ग्लेशियर पूछा जाता है, क्लार्क ग्लेशियर जो है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है।
द ग्रेट बुक अल इत्कान फिल अलूमुल कुरान वाज कंपोज्ड बाय, तो जलालुद्दीन सयूदी ने ये किताब लिखी थी। जो जलालुद्दीन सयूदी ये एक फेमस इजिप्शियन स्कॉलर थे जिनकी डेथ 1505 में हुई थी। मनामा इज़ कैपिटल ऑफ, तो बहरीन का जो कैपिटल है वो है मनामा, और बहरीन की करेंसी कौन सी है, वो है बहरीनी दिनार। तो ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, और जो फ़लस्तीन का है वो जेरूशलम है, और जो क्यूबा है उसका जो दारुल हुकूमत है वो है हवाना। ड्यू टू जियो स्ट्रेटजिकल पोजीशन नो पीस इज़ पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ, तो पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट और कोऑपरेशन के बगैर अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकता। तो पाक अफगान बॉर्डर की लेंथ कितनी है, यह है 2252 किलोमीटर। ये बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था, तो 1893 में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो कंप्लीट द नंबर सीरीज, इसमें ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, तो एंड पे 3 का डिफरेंस बनता है, इसलिए 15 करेक्ट आंसर होगा। स्टैनले पार्ट इज़ पॉपुलर ड्यू टू हिज बायोग्राफी ऑफ, तो मोहम्मद अली जनाब पे इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, इस वजह से ये मशहूर हैं। तो इनकी डेथ कब हुई थी, तो 19 फरवरी 2019 को इनकी डेथ हुई थी। एंगला मर्कल इज़ द हेड ऑफ विच कंट्री, तो एंगला मर्कल जर्मनी की हेड हैं, और वो 4 दफ़ा जर्मनी की वाइस चांसलर बनी थी, और नवंबर 2005 से वो जर्मनी की वाइस चांसलर हैं। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू द कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज पोस्टमली अवार्डेड द निशान कश्मीर ऑन 27 मार्च 2020 को, तो उसामा रियाज जो पहले डॉक्टर थे पाकिस्तान के जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई थी, और इनको निशान कश्मीर दिया गया था। वाई डिड द USA विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जून 2018, तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने USA को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलहदा कर लिया था, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि इसराइल के अगेंस्ट बायसनेस दिखा रहा है ये इदारा, इस वजह से USA ने इस इदारे से अपने आप को अलहदा कर लिया था। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनी कब थी, तो ये 2006 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा जनीवा के अंदर मोर देन 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ब्लू मून, तो ऑन रेयर ओकेजन, यानी रेयरली, कभी कभार कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं। वेयर इज़ पैरामिड ऑफ गिज़ा सिचुएटेड, तो इजिप्ट के अंदर ये पैरामिड हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंडलॉक्ड कंट्री, तो UAE नहीं लैंडलॉक्ड, क्यूबा भी नहीं है, केनिया भी नहीं है, और नेपाल लैंडलॉक्ड है। इस हवाले से अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो दुनिया का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल कौन सा नाम, उसका नाम है अस्ताना। और दुनिया में कितने लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, तो 44 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। द ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इज टू रिड्यूस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, अगर आप फूड को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाएगी। हु इज़ हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो मोहम्मद नईम जो हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड हैं। तो ये कब बना था कमीशन, 1956 में बना था, और जो इसके फर्स्ट हेड थे उनका नाम था नज़ीर अहमद। फाइंड रिलेशनशिप सिमिलर टू इनकरेज एंड रिस्ट्रिक्ट, इनकरेज मतलब किसी को हौसला देना, और रिस्ट्रिक्ट किसी को रोकना, तो इसका जो मिलता जुलता सिमिलर रिलेशनशिप है वो है डिरथ सरप्लस। तो इनकरेज का मतलब हिम्मत बढ़ाना, रिस्ट्रिक्ट रोकना, गेन का मतलब हासिल, सक्सेस का मतलब कामयाबी, डिरथ का मतलब है मरना, सरप्लस का फालतू, सींग देखना, रिलीविंग का मतलब है निजात मिलना, हार्ट का मतलब दिल, और सोल का मतलब रूह। तो इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी डिरथ सरप्लस है। डिवाइड 350 इंटू 2 पार्ट्स इन द वे दैट वन एक्सीड द अदर बाय 4, तो उसने कहा है कि 350 को 2 पार्ट में तकसीम करें, और जो दोनों में जो डिफरेंस हो 4 का हो, तो इसमें जो करेक्ट पेयर बन रहा है ऑप्शन डी है, यानी 173 और 77, और इसके दरमियान जो फ़र्क है वो 4 का है। वो वाज द फर्स्ट मुहद्दिस ऑफ इस्लाम, जो पहले मुअज्जिम थे इस्लाम थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल किसके स्लेब थे, तो उमैया बिन खलफ के ये स्लेब थे। व्हाट आर लिक्विड दैट इवपोरेट क्विकली, जो लिक्विड जल्दी से उड़ जाता है उसको कहते हैं वोलेटाइल। तो प्रोसेस ऑफ लिक्विड बिकमिंग गैस, अगर लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। अगर गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये सवाल अक्सर प्रीवियस पेपर में पूछा गया। पनामा कंट्री लिंक्स, तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर है पनामा कंट्री। तो पनामा एक कनाल है जो अटलांटिक को पैसिफिक से मिलाती है, वो भी इसी कंट्री में है। तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 82 किलोमीटर यानी 51 माइल। व्हाट इज़ जॉबरी, जॉबरी का मतलब क्या है, कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। अगर आप कोई पब्लिक बिजनेस प्राइवेट गेन के लिए करते हैं तो उसके लिए ये जॉबरी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, यानी पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल या निजी फ़ायदे के लिए कोई अवामी कारोबार किया जाए तो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। अकोसामा डैम इज़
कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर। तो वोल्टा रिवर गाना में है, तो वहाँ पे ये डैम है। तो एक वोल्गा रिवर है, एक वोल्टा है। वोल्गा रिवर जो यूरोप का सबसे बड़ा है, जो रशिया में है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस, तो 13 घंटे और 30 मिनट में जो अर्थ है वो अपना एक चक्कर कंबल करती है। 13 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे रोटेशन और रेवोल्यूशन का पूछा जाता है कि इनमें क्या फ़र्क है। रोटेशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस के गिर्द अर्थ जो घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं, और इस रोटेशन की वजह से ही दिन और रात आते हैं। जो अर्थ रेवोल्यूशन है वो क्या होती है, तो जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है सूरज के गिर्द, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और इसकी वजह से ही एक साल मुकम्मल होता है। तो ये प्रपोजिशन पूछा गया है, आई विल बी रेडी डैश द टाइम यू गेट देयर, आई विल बी रेडी बाय द टाइम, तो बाय प्रपोजिशन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अलाउड द वुमेन टू ड्राइव ए कार, तो चारों ऑप्शन गलत है। ईरान, कतर, यूएई, किसी ने नहीं इजाज़त दी, जबकि सऊदी अरेबिया ने 2018 में परमिशन दी थी। इन ए विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडोइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, तो कंट्रोल प्लस वाई को अगर आप ये कमांड दबाएंगे तो ये रीडो कर देगा, कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये अंडू कर देगा। लुक एट द सीरीज 58, 52, 46, 40, 34, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो इसमें ये आपने देखना है कि 6 का फ़र्क आ रहा है, यानी 58 और 52 में 6 का है, फिर 52 और 46 में 6 का है, फिर इस तरह 40, 44 में 6 का है, इस तरह 34 और 40 में अगर आप 6 का फ़र्क डालेंगे तो ये 28 आ जाएगा। 89th लाइन मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ऑन 26 अक्टूबर 2019, तो ये नॉन लाइन मूवमेंट का जो समिट 2019 का ये अज़रबैजान में हुआ था। ये नॉन लाइन जो मूवमेंट है ये कब बनी थी, तो 1961 बेलग्रेड सर्बिया में इसको बनाया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो नॉन अलाइनमेंट के फाउंडर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, सुकरैनो, गमाल अब्दुल नासिर, ये जो हैं इसके फाउंडर हैं। तो 9 अलाइनमेंट मूवमेंट का बनाने का मकसद ये था कि ना तो हम अमेरिकन ब्लॉक में जा रहे हैं, ना हम सोवियत यूनियन में जा रहे हैं, बल्कि हम अलहदा रहेंगे। इस वजह से ये बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, तो 500 जो है ये वैलिड परसेंटेज नहीं है। जो वैलिड जूम है वो 10 से लेके 400 तक है एक्सेल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड, तो किंग जॉर्ज जो वी जो थे 5वें जो थे ब्रिटेन किंग, उन्होंने जब 1911 में दिल्ली में आए थे तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म कर दी थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब हुई थी, तो 1905 में अनाउंस की गई थी। द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग द ग्लास स्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव, तो इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, यानी कि आपकी किडनी में स्टोन है तो वो कुछ शुआओं से उसको ख़त्म करते हैं, तो उन शुआओं को क्या नाम दिया जाता है, तो उनको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। हमारा किडनी स्टोन किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का किडनी स्टोन बना होता है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड, डू यू नो माई फादर, तो डू को इज़ में चेंज कर देंगे एज पर रूल, तो इज़ पहले आ जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इज़ माई फादर नाउन टू यू, जो ऑप्शन नंबर ए है। स्टडी ऑफ स्पाइडर, आर्कनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्पाइडर को। सीरोलॉजी किसको कहते हैं, तो सेंसिटिव स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, जो बॉडी फ्लूइड और सीरम होते हैं उनकी स्टडी को सीरोलॉजी कहते हैं। और गिमोलॉजी किसको कहते हैं, तो सेंसिटिव स्टडी ऑफ कटिंग एंड वेल्विंग प्रीशियस स्टोन, जो प्रीशियस स्टोन की कटिंग होती है उसकी स्टडी को जिमोलॉजी कहते हैं। चिंगपिंग डैम कहाँ पे है, तो चिंगपिंग डैम ये बड़ा मशहूर डैम है, ये चाइना में है। लाला लाजपत राय वाज ए फेमस पंजाबी लीडर एसोसिएटेड विद, तो आर्य समाज से लाला लाजपत राय एसोसिएटेड थे। तो आर्य समाज कब बनी थी, तो 1875 में दयानंद सरावस्ती ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी किसने बनाई थी, तो यूनियनिस्ट पार्टी मियाँ फजल हुसैन छोटू राम ने 1923 में बनाई थी। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये कब बनी थी, तो ये 1906 में बनी थी। विच बैटल लेड द बर्थ ऑफ खवारिज, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब जो थे और हज़रत माविया के दरमियान जो जंग हुई थी उसको बैटल ऑफ समीन कहा जाता है। जैकब जुमा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जैकब जुमा, लेकिन जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उनका नाम है सिरिल रामापोसा। हजर अस्वद इंस्टॉल ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अस्वद, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ब्लैक। ये जन्नत से पत्थर लाया गया था, ये वाइट था, लेकिन अब ये पत्थर का रंग जो है वो ब्लैक हो गया है। सलाते कसूफ इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ, तो सूरज किरण की अगर लग जाए तो उसके वजह से ये नमाज़ पढ़ी जाती है।
तो और नमाज़ों का भी पूछा जाता है कि जब कैद पड़ जाए तो कौन सी नमाज़ होती है, तो सलात इस्तिस्का होती है, और जो सलात कसौफ है वो सूरज गिरन के वक्त, और जो चांद गिरन के वक्त होती है वो सलात कसौफ होती है। वीपो इज़ द एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो है उसको वीपो कहते हैं। तो वीपो का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो जनीवा स्विट्ज़रलैंड में। ये कब बनी थी, 14 जुलाई 1967 में बनी थी। तो दयामीर बाशा डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन, तो इंडस रिवर पे ये डैम बनाया जाएगा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4500 मेगावाट। मैंने गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो कंडेंसेशन कहते हैं जब गैस लिक्विड में चेंज होती है। ईदी फाउंडेशन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस है ईदी फाउंडेशन। तो ईदी फाउंडेशन जो थी ये उसको अब्दुल सत्तार ईदी ने बनाया था। अब्दुल सत्तार ईदी की जो पैदाइश है 1928 में इंडिया में हुई थी, इंडियन स्टेट गुजरात में, और अब्दुल सत्तार ईदी की डेथ 8 जुलाई 2016 को हुई थी। अब कुछ उर्दू के क्वेश्चन है। उर्दू नज़म के पहले शेर कौन से हैं, तो नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का पहला शेर कहा जाता है। वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर देखें तो वश करे अरे कोई औजे तूर। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी इस्तेमाल हुई है, तो इसमें इस्तिमारा इस्तेमाल होती उस हुई है। चार शुंबा हफ्ते का कौन सा दिन है, तो बुध को चार शुंबा कहते हैं। कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको नहू कहते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है बराए मेहरबानी कल ज़रूर आए, ये दुरुस्त है। चैटी बिंग एट होम का क्या मतलब है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। शायद किसका शेरी मजमू है, तो जॉन एलिया का ये शेरी मजमू है। गालब का ये मसरूफ़ मिसरा मुकम्मल कीजिए, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, तो इसका ऑप्शन नंबर एक है। डॉक्टर फरहान फतेहपुरी की इस मशहूर तस्नीफ का नाम मुकम्मल कीजिए, उर्दू शहरा के तज़के और तज़का नगारी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाग बाग होना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बहुत खुश होना। तो अब कुछ मैथ के क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, तो जो वेट है वो 65 हो जाता है। तो व्हाट माइट बी द वेट ऑफ ए न्यू पर्सन, तो सबसे पहले आपने 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 kg आएगा। 65 में 20 ऐड करेंगे तो 85 kg आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर है 85 kg। अगर 60 बंदे 40 दिन में एक काम करते हैं तो 40 बंदे को वो काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, तो उसको साफ ज़रा 60 दिन लगेंगे। एक बंदे को कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 40 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 डेज आ जाएगा। 2400 डेज को 40 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन 3x - 15 - 6, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही आसान है, तो ये आप देख लें। तो इफ़ RS 100 इज डिवाइडेड अमंग राहेल आमना इन दी प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ रिस्पेक्टली हाउ मच विल बी रोहेल रिसीव, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 3 और 2 को तो कर लेना जमा। तो 2/5 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो जो अमाउंट आ जाएगी वो होगी रबील की, और 3/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे जो अमाउंट आ जाएगी वो होगी 600 हो जाएगी आमना की। तो रबील की पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 400। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ए फ्रूट बास्केट कंप्राइज ऑफ ऑरेंज, पीचेस, स्ट्रॉबेरी। द रेशियो ऑफ ऑरेंज टू पीचेस स्ट्रॉबेरी 2, 3, 4। इफ़ देयर आर 8 ऑरेंज हाउ मैनी टोटल फ्रूट आइटम देयर इन बास्केट, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं। A mason fixed black tiles of square shaped around a square room. There were 21 tiles on each side of the room. How many tiles to need all together? तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 80। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हर साइड पे जो है वो 19 टाइल्स लगेंगे, क्योंकि एक टाइल साइड पे लगेगी वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा 80। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।